सुप्रभात बच्चों, आप लोगों की परीक्षा हो गई। कैसा गया? आप लोग अच्छे से लिखें, ये मुझे बताइएगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा? ठीक है। और आप लोग अपने मन से लिखे हैं या फिर चीटिंग भी किए हैं? अपने मन से लिखे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो अब आगे फिर शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ना है? जैसा कि पिछले क्लास में हम पेज नंबर 26 पढ़े थे, एक ही मात्रा और उससे शब्द भी बनाए थे कुछ, एक ही मात्रा जोड़ करके। आज हम पेज नंबर 27 पढ़ाएंगे, जिसमें है एक कविता, सैनिक भैया। सॉरी नहीं, रमेश के बेटे। ठीक है, गलती से पेज पलट गया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रमेश के बेटे। ये एक कविता ही मान लीजिए, जिसमें जितने भी शब्द हैं ज़्यादातर वो एक ही मात्रा वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसे। रमेश के बेटे, क्या नाम है इस कविता का? रमेश के बेटे। अब इसे हम लिखेंगे, तो आप लोग भी लिखिएगा मेरे साथ, सुंदर साफ साफ और शुद्ध अक्षरों में। शुद्ध बिल्कुल लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा, ध्यान से देख के लिखिएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। रमेश के 3 बेटे थे। ठीक है, क्या है? रमेश, श बोलेंगे। रमेश के 3 बेटे थे, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। वे बहुत लड़ते थे। कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। रमेश ने समझाकर मेल कराया। रमेश मेले से केले और जलेबी लाया। बाहर एक सपेरा आया। सपेरे ने खेल दिखाए। बेटे धीमे धीमे आगे पीछे आए। तो आपको कैसा लगा बच्चों ये कविता? बहुत ही प्यारा है ना? चलिए, तो हम इसे लिखते हैं और फिर इसे अच्छे से समझेंगे, इस कविता में क्या कहा गया है। तो हम लिखते हैं, रमेश के 3 बेटे थे। र म ए कार में श। रमेश के 3 बेटे थे। उनके नाम आपकी नोटबुक में जितना आएगा आप उतना ही तक लिखिएगा। ये बोर्ड बड़ा है इसलिए मैं आगे तक लिखती हूँ। आप लोग जितना नोटबुक में आएगा उतना ही लिखिएगा, साफ साफ अलग अलग हटा के सुंदर अक्षरों में। उनके नाम सुरेश, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। व महेश थे। ठीक है बच्चों, रमेश के 3 बेटे थे, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश
थे। अब क्या है आगे देखिए, वे बहुत लड़ते थे। वे बहुत लड़ते थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादातर जो भी शब्द हैं वो क्या है, एक ही मात्रा वाले हैं, क्योंकि हम एक ही मात्रा वाले शब्द ही सीख रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। कल सवेरे, कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। फिर से लिखते हैं हम, गए। कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। फिर रमेश ने समझाकर, नहीं ये तो नहीं आएगा, आप नीचे इसे मिटाना पड़ेगा। आप पहले इतना समझ लीजिए और लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिए, पूरा कीजिए इसे, फिर मैं समझा देती हूँ। इसके आगे मैं मिटा करके फिर लिख के पढ़ाऊँगी। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कविता का शीर्षक है रमेश के बेटे। ठीक है, जैसे रमेश एक पापा है और इनके 3 बेटे हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, रमेश के, पहले हम उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, र म एकार में श, रमेश, क ए के, त दीर्घ ई ती न 3, ब ए बे, ट ए टे, बेटे, थ ए थे। रमेश के 3 बेटे थे। उनके, उ ना क ए के, ना म, यानी न आकार ना म, नाम, उनके नाम, स ह्रस्व उ, सु र ए रे श, सुरेश, द ह्रस्व ई दि, न ए ने श, दिनेश, व म ह ए हे श, महेश, थ ए थे। उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। फिर है वे, यानी व ए की मात्रा लगी हुई है, व ए, वे, ब ह
हरस्व उ हु ता बहुत, ल ड़ त ए ते थ ए थे, वे बहुत लड़ते थे। क ल कल, स व ए वे, र ए रे सवेरे, व ए वे, ब ग दीर्घ ई बागी, चा ए चे बगीचे, म ए अनुस्वार में, ख ए खे, ला ना ए ने खेलने, ग ए गए। वे फिर से पढ़ते हैं, कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। फिर है वहाँ ए वे, ख ए खे, ल त ए ते खेलते। फिर ख ए खे, ल त ए ते खेलते, वे खेलते खेलते, झा ग ड़ न ए ने झगड़ने, ल ग ए गे झगड़ने लगे। फिर आगे होगा वो मैं मिटा के आपको लिखूंगी और समझाऊंगी। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। रमेश के 3 बेटे थे, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। वे बहुत लड़ते थे। कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। यहाँ से मैं फिर से पढ़ाऊंगी आपको ये मिटा के, तो देखिए आप लोग। रमेश ने समझाकर मेल कराया, यानी कि उन्हें मिला दिया जो लड़ रहे थे उनके बेटे। फिर क्या है, रमेश ने समझाकर मेल कराया। रमेश मेले से केले और जलेबी लाया। रमेश मेले से केले और जलेबी लाया। ठीक है, रमेश क्या लाया मेले से? केले और जलेबी। फिर क्या है, बाहर एक सपेरा आया। बाहर
एक सपेरा आया। सपेरा किसे बोलते हैं जानते हैं आप? जो बीन बजाता है, सांपों को पकड़ता है, उसे ही बोलते हैं ना सपेरा। तो बाहर एक सपेरा आया, सपेरे ने खेल दिखाए। सपेरे ने खेल दिखाए। सपेरे ने खेल दिखाए। बेटे धीमे धीमे आगे पीछे आए। बेटे धीमे धीमे आगे आगे पीछे आए। बेटे धीमे धीमे आगे पीछे आए। ये कविता खत्म है। अब इसे हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। आइए उच्चारण के साथ। देखिए हम कहाँ तक पढ़े थे, जो मिटाए हैं उसे। वे खेलते कहाँ तक पढ़े थे सुन लीजिए पहले शुरू से। रमेश के 3 बेटे थे, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। वे बहुत लड़ते थे। कल सवेरे वे बगीचे में खेलने गए। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। फिर उसके आगे है, रमेश ने समझाकर मेल कराया। उच्चारण के साथ कैसे पढ़ेंगे? र म ए में श, रमेश। न ए ने, रमेश ने। स म झ आकार, झा क र, समझाकर। म ए में ल, मेल। क र आकार, रा य आकार, या, कराया। रमेश ने समझाकर मेल कराया। फिर है र म ए में श, रमेश। म ए में ल ए, ले, मेले। स ए से, क ए के, ल ए, ले। और र, और ज ल ए, ले। ब दीर्घ ई, बी, जलेबी। ल आकार, ला, य आकार, या, लाया। रमेश मेले से केले और जलेबी लाया। फिर देखिए, ब आकार, बा, हा रा, बाहर। ए का, एक। स प ए पे, र आ, रा, सपेरा। आ य आकार, या, आया। बाहर एक सपेरा आया। स प ए पे, र ए, रे, सपेरे। न ए ने, ख ए खे, ला, खेल, सपेरे ने खेल। द ह्रस्व ई, दी, ख आकार, खा, ए, सपेरे ने खेल दिखाए।
ब ए बे ट ए टे बेटे ध दीर्घ ई धी म ए में धीमे फिर डैश है ये ध दीर्घ ई धी म ए में बेटे धीमे धीमे आ ग ए गे आगे फिर डैश प दीर्घ ई पी छ ए छे आगे पीछे आ ए आए बेटे धीमे धीमे आगे पीछे आए। ठीक है, इस तरह से ये कविता आपने लिखा पढ़ा और इसे मैं कल अच्छे से फिर से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बच्चों।